सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वो विशाल की बात खोटी है। मैं तेरे को बोलता हूँ सब, मेरी बात एक बार ध्यान से समझ ले। क्या बताएंगे आप मुझे? क्या सुनूं मैं? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। वो भी रह जरा। वो 4 दिवस से अभी छोकरी मेघा मैंने यह कागड़िया पे विश्वास है तुझे, पर मेरी बात नहीं सुननी है। क्या कहेंगे आप कि विशाल आपका बेटा नहीं है, या फिर वो जांच की रिपोर्ट झूठी है? कानों सुना सच होता है या आंखों देखा? इन आंखों में आपकी छवि भगवान बनके मैंने बसाई थी, आपकी छवि में मेरी छवि मिलाई थी मैंने, आपके अस्तित्व में मेरा अस्तित्व, इस सीमा तक कि आप ही मेरी पहचान बन गए थे। पर आज मेरी पहचान कहीं खो गई है। विश्वास कई बार किया जाता है, विश्वासघात केवल एक बार, केवल एक बार। अरे हमारी बात तो सांभर। हमारी बात सांभर। अरे कुछ बोल रहा हूं ना तुझे, हैं? अरे हमारी बात तो सांभर। चंपाकली। जी मालकिन। चंपाकली, मेहमान घर खोल दो और मेरा सारा सामान वहीं रखवा दो। लेकिन मालकिन। चंपाकली, जितना बोला उतना करो, जाओ। मेरी बात सुना वे तो। मैंने कोई भूल नहीं की, वो सब बात झूठी है। क्या हुआ धर्मराज, इतना चिल्ला क्यों रहा है? संतु, क्या हुआ बेटा? बोल ना। बा, ये इनसे पूछे कि क्या हुआ है। मुझ में इतनी शक्ति और साहस नहीं कि मैं बता सकूं। धर्मराज, भैया, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टी। You're welcome, you're welcome। छोड़ा है अपने दोस्तों को? जी। तो कैसा लग रहा है इंडिया आके? भैया, आप लोग तो यहीं पर थे ना, भला वहाँ पे दिल कैसा लगता? पता है जूही, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ये बिजनेस वेंचर है ना, बहुत सक्सेसफुल होगा। मिस्टर धर्मराज मायावंशी बहुत अच्छे और नेक इंसान है, और गुजरात में जितनी ऊंची उनकी पहुंच है ना, उतना ही ऊंचा उनका अनुभव है। सो आई एम श्योर उनकी कंपनी के साथ काम करके बहुत एक्सपीरियंस गेन करोगी तुम। कैसा एक्सपीरियंस भैया? उनकी कंपनी के साथ काम करना मतलब सूरज के साथ काम करना। आई डोंट थिंक ही इज फिट फॉर द जॉब। मैं उसे कॉलेज से जानती हूँ, और मुझे लगता है उसे बिजनेस की ABC भी नहीं आती है। मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएगा। Oh, come on, Joey. I think he can. He looks smart and ambitious. I think he can do it. और फिर वो सब छोड़ो। I know कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। You're there ना? You'll do a good job. थैंक यू भैया। बहुत देर हो गई है, थक भी गए होगे। I think you should go and get some rest now. ओके भैया, गुड नाइट। Good night.
Oh God. Please pick up the phone. ये डीएम फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे संतू की बहुत चिंता हो रही है। मैं उसे डायरेक्ट फोन भी नहीं कर सकती। डैम, ये बैटरी को भी अभी लो होना था। क्या बात है, इतनी चौंक क्यों गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मनीष। किसे इतनी डेस्परेटली फोन कर रही हैं आप? हाँ, वो मेरे एक पेशेंट को कर रही थी, उसकी रिपोर्ट्स के लिए। आई अंडरस्टैंड। एक बात पूछनी थी। हाँ, पार्टी की शुरुआत में तो नहीं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऐसा नहीं लगा कि धर्मराज जी और संतू जी के बीच में कुछ तनाव सा चल रहा है? संतू जी ने कुछ कहा? नहीं मनीष, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और चाहे कोई कुछ भी कहे, पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट। ओके। मनीष, मैं बहुत थक गई हूँ, सोचती हूँ थोड़ा आराम कर लूँ प्लीज। यस यस ऑफ कोर्स। वैसे भी कल सुबह तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना है। यू कैरी ऑन। मुझे कुछ कॉल्स करनी है। श्योर। નંબરને સંપર્ક સાધવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, હાલ તે બંધ છે। हाँ हाँ, तो ठीक है ना मिस्टर मेहरा, आप पेपर्स लेके कल यहाँ पहुँच जाइए। मैं साइन करके आपको शाम को ही वापस भेज दूंगा। ठीक है? नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके, गुड नाइट। हेलो। ये घड़ी घड़ी इतनी बार मेरे को फोन क्यों कर रही है तू? है वो डीएम, मुझे लगता है कि संतू ने डीएनए रिपोर्ट पढ़ ली है। हाँ, खबर से मैंने देख ली। संतू ने, तूने जैसा विचारा था वैसा हो गया ने। મને ખબર છે કે તूने जानबूझ के वो फाइल ऐसी जगह रखी कि उसकी नजर पड़े और सत्य उसके सामने आवे। अपनी चाल में कामयाब हो गई ने तू। अब खुश ने? बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए डीएम कि क्या बोल रहे हैं आप। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मुझे ये सब कुछ करना होता मैं बहुत पहले कर चुकी होती। कई मौके थे मेरे पास, और सबसे बड़ा मौका तब जब संतू ने मुझसे खुद पूछा कि विशाल के असली पिता कौन है। जो मारी एक बात सांभळ, आ બધું બોલવાનું બંધ કર ને फटाफट अपनी भूल सुधार ले। भूल आपने की है, अपनी भूल मेरे सिर पर मत थोपिए। मैं तो आपको भी सच नहीं बताना चाहती थी, संतो तो बहुत दूर की बात है। बच्चों की किडनैपिंग के वक्त मजबूर होकर ये सच मैंने आपको बताया। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और ये मानने से इनकार कर दिया कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तब मैंने आपको डीएनए टेस्ट के लिए कहा। आपने ये टेस्ट इसलिए करवाया क्योंकि सच आपको साबित करना था, मुझे नहीं। और आज डीएनए टेस्ट ने ये साबित कर दिया कि विशाल के पिता आप हैं। मैंने बोला ने घड़ी घड़ी
वो छोकरा मेरा दीकरा नहीं है એટલે नहीं है। आपके इनकार करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अब तो संतू ने भी डीएनए रिपोर्ट पढ़ ली है। अब बोलिए, इस सच को कैसे झुठलाएंगे कि विशाल आपका बेटा है? अरे झूठी तू, ले वो तेरे जांच की रिपोर्ट, समझी ना? जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद मैं विशाल को आपसे कभी मिलने नहीं दूंगी। अपने खून से मिलने के लिए बहुत तड़पेंगे आप। और एक और बात, मैं अपनी नई जिंदगी मनीष सबरवाल के साथ शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए गुड बाय फॉर एवर। क्या खबर, क्या हो रहा है ये धर्मराज और संतू के बीच में? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, और आज क्या हो रहा है सब? कुछ पता नहीं लगता। माँ, संतू अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना वो कुछ बोलती है ना वो दरवाजा खोल रही है। हे भगवान, हम लोग जाके देखते हैं। तू जाके धर्मराज को बुला के ला। डैड, संतू ने अपने आप को गेस्ट रूम में बंद कर दिया है। वो दरवाजा भी नहीं खोल रही। अब प्लीज जल्दी चलिए ना। संतू, तू सुनती क्यों नहीं? अरे खोल ना दरवाजा बेटा, क्या कर रही हो ये? संतू दरवाजा खोलो। अरे खोल ना संतू, दरवाजा खोलो। प्लीज। अरे खोल ना संतू, दरवाजा खोलो। प्लीज। संतू, संतू दरवाजा खोलो। संतू, ये संतू, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोलना। संतू, दरवाजा खोलो। ये ऐसा कुछ मत करना अंदर। हाँ, हमारी बात सांभ पड़े एक बार। तू ठीक है ना? तेने मारी सौगंध। मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। संतू दरवाजा तो खोलो। धर्मराज, क्या हो रहा है? हाँ, संतू तो कुछ बता देती नहीं। तू तो बता, संतू ने पहले ऐसे कैसे बर्ताव किया नहीं? तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, इसके ऊपर से लगता है उसे बहुत बड़ी ठेस लगी है। क्या हो रहा है, बता ना। ये पति पत्नी के बीच की बात है ने मैं किसी को भी कुछ भी बताना आवश्यक नहीं समझता, समझी ने तू? मैं बताता हूँ। जिस पत्नी ने अपने आप से ज्यादा अपने पति पर विश्वास किया हो, अपने पति के निर्णय को भगवान का निर्णय माना हो, अपने पति के हर बात को सर आंखों पर रखा हो, उसकी हर बात को सच माना हो, अगर उस पत्नी को एक दिन अचानक पता चल जाए कि उसका पति बहुत बड़ा झूठा इंसान है, अगर उसे पता चल जाए कि उसके पति ने उसके साथ विश्वासघात किया है, तो उस पत्नी की हालत ऐसी ही होगी। यह है धर्मराज मायावंशी, जिसने अपनी पत्नी के परसों के विश्वास को एक ही पल में, एक ही चुटकी में बिखेर के रख दिया। अपनी पत्नी के अस्तित्व को, उसकी पहचान, उसकी मान मर्यादा को ऐसे ही झुठला दिया इस आदमी ने। या मनीष भाई, मोड़ू बंद कर तारू। ये मेरा घरेलू मामला है, और मेरे घरेलू मामले में किसी को वच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझो ने? धर्मराज मायावंशी, अभी आप या घरेलू मामला नहीं रहा। हाँ, बरोबर है तारी बात, नहीं रहा, क्योंकि तेरी होने वाली पत्नी ने मेरी सुखी गृहस्थी में आग लगाई है। आग आपने लगाई है, जिसने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया है। ये वही आग है जो आपने बरसों पहले लगाई थी, और जिसकी लपटें आज मेरे घर तक पहुंच गई। जो फरी वार तने कहूं छू, खोटा आरोप लगाना मत मुझ पर। ये जो तेरी होने वाली पत्नी है ना, उसने और उसके आरोप ने मेरी पत्नी ने मेरे बीच के विश्वास को, विश्वास नहीं, विश्वासघात कहो धर्मराज मायावंशी।
जो आपने अपनी पत्नी के साथ किया है और जो मेघा ने मेरे साथ किया है। ना तेरे साथ नहीं, मेरे साथ किया है। अतीत की खोटी कहानी बनाकर मेरे वर्तमान पर आघात किया है उसने। आघात अतीत में आपने किया है मिस्टर धर्मराज मायावंशी। मेरी शादी होने वाली थी मेघा के साथ। मैंने उसके अतीत के बारे में उससे कभी कुछ नहीं पूछा। उसने मुझे खुद बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके पति का देहांत हो गया। मुझे उसके अतीत से कोई मतलब नहीं था। मैंने उसे और उसके बेटे को अपने दिल से अपनाया था। ये आवाज नीची रख मारा सामने हो। मिस्टर धर्मराज मायावंशी। बस कीजिए मनीष जी। ये किस तरह से आप बात कर रहे मेरे पापा से और क्या बोले जा रहे? सच बोल रहा हूं मैं। धर्मपुर के धर्मात्मा धर्मराज मायावंशी दूसरों को धर्म कर्म का सीख देते रहते हैं। और इनसे पूछो खुद के कर्म कैसे हैं। बहुत पुण्य कमाया है ना इन्होंने इस गांव में। बहुत महान दानवीर है ना ये, जो खुद पाप किए बैठे हैं यहाँ। बस एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं अपने पापा के बारे में। हाँ, तुम्हारे पापा इस गांव के धर्मात्मा, सच्चाई के पुजारी, जिन्होंने आप सबसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया। मेघा का बेटा विशाल इनका अपना बेटा है। एक बार बोलियो, बीजी बार बोल तो नहीं। अरे मैं क्या, पूरा गांव बोलेगा, क्योंकि ये सच मैं सबको बताऊंगा कि क्या है उनका मुखिया, क्या है उनका मालिक। तेरा फक्त बोलने से वो छोकरी के अतीत का कारण नहीं बनने वाला। वो छोकरा जिसका भी हो मेरा नहीं है। देख लीजिए इस डीएनए रिपोर्ट को, अपनी आंखों से देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बस बहुत ही गई। यह घर की परंपरा है कि इस घर में हम अतिथि को भगवान मानते हैं। वो हाल तो था, नहीं तो मेरे हाथ से आज ये घर की परंपरा टूट जाएगी। समझी क्यों नहीं? हाल है। एक और बात मायावंशी, जाने से पहले तुमने आज मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है और मैं इस दर्द को अपने सीने में नासूर बनाकर पालूंगा। हर घड़ी हर पल याद रखने के लिए कि मुझे तुम्हें बर्बाद करना है। आई एम वार्निंग यू मायावंशी, तुम्हारी बर्बादी का कारण मैं बनूंगा। वॉच मी। જોયું ને બા, બધા જતા રહ્યા। आज किसी को धर्मराज की बात पर विश्वास नहीं है। चल सारू छे, तेरे को तो मेरी बात खरी लगी। नहीं धर्मराज, आज कुछ मत बोल। ये तेरी बात खरली हो गई है, बुढ़ी हो गई है, लेकिन उसने दुनिया देखी है। मेरा धर्मराज तो सबसे ऊपर था। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इतना विश्वास रखा तेरे में। नहीं धर्मराज, तूने मेरे विश्वास, मेरे भगवान की छवि को तूने खंडित कर दी है। आज से ये आंखें किसी के सामने नहीं उठेगी, कारण आंख में शर्म होती है ना, शर्म होती है। भूल आपने की है
अपनी भूल मेरे से मत थोपिए। आपने ये टेस्ट इसलिए करवाया क्योंकि सच आपको साबित करना, मुझे नहीं। इस सच से कैसे झुठलाएंगे कि विशाल आपका बेटा है। मनीष, इतनी रात को कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ? मनीष, मैं कुछ पूछ रही हूँ, इतनी रात को कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे बेटे के बाप से मिलने गया था मैं। सरप्राइज्ड? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने तुम्हारी बात पैरेलल लाइन पर सुन ली थी मेघा। वही बात जो तुम मुझसे छुपाना चाहती थी, इनफैक्ट वही बात जो तुमने मुझसे छुपाई। थैंक गॉड सही समय पर मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया। मैंने तुमसे प्यार किया था मेघा, प्यार किया था मैंने तुमसे, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मनीष, नो! मनीष प्लीज मेरी बात सुनो। मनीष, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मनीष, और जहाँ प्यार होता है वहाँ डर होता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी मनीष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस इसी वजह से मैंने नहीं कहा। झूठ! और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। कई बार मैंने तुमसे कहा था कि झूठ हमारे रिश्ते के बीच कभी नहीं आएगा, फिर भी तुमने मुझसे सच छुपाया। मैंने तुमसे तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा, मैंने तुमसे यह भी नहीं पूछा कि विशाल के बाप का नाम क्या है। लेकिन आज मुझे सच पता चल गया, विशाल का बाप जिंदा है, और वो और कोई नहीं, धर्मराज मायावंशी है। वो धर्मराज मायावंशी उसका बाप है। क्या करूं मैं? मनीष, समझने की कोशिश करो। मनीष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस प्लीज प्लीज। मैं मजबूर हो गई थी। तुम मजबूर थी ना, अब मैं मजबूर। मनीष, मनीष प्लीज सुनो। मनीष क्या कर रहे हो? मनीष प्लीज प्लीज, मनीष ऐसा मत करो। जो कुछ भी किया है मेघा तुमने किया है, सब खत्म हो गया मेघा, सब खत्म हो गया। हे तुलसी माँ, आपका स्थान घर के आंगन में होता है ताकि आप घर को बुरी नजर से बचा सके, और मेरा स्थान इस घर में ताकि मैं घर के लोगों को एक ही धागे में पिरो के रखूं। मैंने हमेशा अपना हर कर्तव्य निभाया है, हर संबंध सींचा है, हमेशा इस घर की भलाई के लिए ही सोचा है। अब भी मैंने इस घर के भलाई के लिए निर्णय लिया है, बस मेरे निर्णय को शक्ति देना। सद्दू बेटा। नहीं बाप जानती है कि यह परिवार मेरी कमजोरी भी है और मेरी शक्ति भी। आज मैं चाहती हूँ कि मेरा यह परिवार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति बने। मैंने बहुत साहस जुटाया है निर्णय लेने में। आज मुझे कोई भी संबंध की आड़ देखे, मुझे मत रोकिए बा।
हेलो मेघा, मैं तुम्हारा दर्द क्या? मैं अभी आती हूँ। भाभी, भाभी, कमाल है, सुबह सुबह कहाँ चली गई? कमाल है, भाभी का सामान कहाँ गया? भाभी, भैया, भैया, भैया भाभी कहाँ गई? वो अपने कमरे में भी नहीं है। कहीं जाने वाली थी क्या? जाओ यहाँ से। भैया क्या हुआ? आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाभी का पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है। कहाँ है भाभी? चली गई भाभी। भाभी चली गई? हाँ चली गई। मत कहो उसे भाभी। अब वो तुम्हारी भाभी कभी नहीं बनेगी। भाभी नहीं बनेंगी? ये सब क्या है भैया? मनीष, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि विशाल धर्मराज माहियावंशी का बेटा है। भैया, भैया ये सब क्या है? रोमा जूही, हैव योर ब्रेकफास्ट। जूही आंसू मत बहाओ। जब मेघा हमारी जिंदगी में नहीं आई थी हम तभी जी रहे थे, और अब जब वो हमारी जिंदगी से चली गई है हम तब भी जिएंगे, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। चलो विशाल, कहाँ जाओगी तुम? मेघा, मुझे लगा था कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना करने की हिम्मत है तुम में, और तुम तो औरों की तरह डर के भाग रही हो। संतु, मैं भाग नहीं रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ से दूर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब और किसी की जिंदगी में मैं दुख का कारण बनूं। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी सच्चाई का पता चले। सच्चाई तो मेरे सामने आनी ही थी मेघा। अगर तुम मुझे नहीं बताती ना तो भी मुझे पता चल ही जाता। और वैसे भी सही समय पे सच्चाई सामने आई है। याद है तुम्हें? तुमने मुझसे कहा था कि तुमने कभी टूटा हुआ तारा नहीं देखा, इसीलिए तुम उसकी पेंटिंग बना रहे थे ताकि तुम कोई विश मांग सको। उस टूटे हुए तारे ने तुम्हारी विश पूरी कर दी है। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगी। सच? इसे वहां स्टॉल के पास ले जाओ, आइसक्रीम खिलाने जाओ।
संतो प्लीज, तुम विशाल को कुछ नहीं बताओगी। पर मेघा क्यों? विशाल को पूरा अधिकार है उसके असली पिता के बारे में जानने का। किस अधिकार की बात कर रही हो तुम? कौन देगा अधिकार हमें? वो इंसान जिसने मेरा अतीत खराब कर दिया, जिसकी वजह से मनीष ने मुझे छोड़ दिया, तेरी सारी खुशियां खत्म हो गई, वो हमें अधिकार देगा? नहीं संतो, दोनों बार मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी मुझे गलत ठहराया गया। धरमपुर की मुंबई जवाबाड़ी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर बी पर तैयार छे। प्लीज संतो, अब और कुछ मत कहना। विशाल और मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाए। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। चलो विशाल। रुको मेघा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम दोनों का जो अधिकार है, तुम लोगों को अपना वो अधिकार मिलकर ही रहेगा। धर्मराज मायावंशी जी, बाहर आइए। मालिक की जय हो। ये क्या बोल रही है तू संतो? तू अपने मालिक को नाम से बुला रहा? बापूजी, आज मैं यहाँ अपने मालिक से नहीं, इस गांव के मालिक से मिलने आई हूँ। सब जानते हैं कि जब मालिक न्याय करते हैं तो वो अपना पराया नहीं देखते। उनके लिए न्याय सबसे ऊपर होता है। यही इस घर की रीत है। हितेन भाई ने जो भूल की थी, उन्हें उसका दंड मिला था कि वो गांव में जाके रहेंगे। बिम्बा ने किसी और के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे की जान ली। आज मैं उसी घर में न्याय मांगने आई हूँ। आज एक माँ, बहू या बेटी नहीं, बल्कि एक औरत के लिए न्याय मांगने आई है। कौन ही बात करे छे तू? अंदर आओ मेघा। तो શું કામ આવી છે અહીંયા? ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, पर मैं इन्हें यहाँ लेके आई हूँ। आज आपको इस औरत और इस बच्चे के साथ न्याय करना है। आज तक ये अपने जिस भी अधिकार से वंचित रहे, उन्हें वो सारे अधिकार देने हैं। तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारे असली पिता कौन है? ये है तुम्हारे असली पिता। छुट्टी बात है, मेरा दिकरा नहीं है। आप सत्य कब तक छिपाएंगे? डीएनए जांच की रिपोर्ट्स आ गई जो ये प्रमाणित करती है कि विशाल आप ही का बेटा है। अब तो सच आप लोगों के सामने आ ही गया है ना। अब आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस औरत को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या इस बच्चे को अपने पिता का प्यार नहीं मिलना चाहिए? कुदरत का ये नियम होता है कि जिसके कारण एक औरत के कोख में उसका बच्चा पलता है, उसे ही पालना होता है। जो आदमी एक औरत को अपना अंश देता है, उसे अपना वंश भी देना होता है। मालिक, आपको इन दोनों को उनका वंश देना ही होगा। ये क्या बोल रही है तू संतु?
ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बापूजी, और ऐसा हुआ भी है इसके साथ। किसी की गलती का दंड केवल इसे ही क्यों मिले? अगर यही चीज मेरे साथ होती तो आप क्या कहते बापूजी? संतू, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। लगन में किंतु परंतु नहीं होता है। लगन लगन होता है, और तेरा लगन धर्मराज से हो गया है। तू धर्मराज की पत्नी है। वो लगन लगन नहीं होता बा। जो औरत को अपने अधिकार से बांधता है वो पैरों की बेड़ियां होती है। वो लगन लगन नहीं होता जो एक औरत के मान सम्मान को छीनता है, जो एक बेटे को अपने पिता से छीनता है। वो लगन लगन नहीं होता। तोड़ती हूं मैं उस लगन को। औरत के लिए सबसे बड़ी चीज उसका मान सम्मान होता है। लगन के पहले पिता और लगन के बाद पति, और मेरा मान तो टूट गया। बा आप ही कहती है ना कि टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा कभी नहीं देखना चाहिए। मेरा तो विश्वास टूट गया, और टूटे हुए विश्वास के साथ जीना औरत की सबसे बड़ी मजबूरी होती है। मैं वो मजबूर औरत नहीं बनना चाहती बा। आज तक मुझे लगता था कि मेरे पति मेरे साथ है, पर नहीं, वो तो एक झूठ के साथ थे। सब मेरे साथ छल हो रहा था। मैं उस छल के साथ नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं। આ બધું ખોટું રડવાનું બંધ કર હવે। मुझे खबर है कि संतू के दुख में ही तेरी खुशी है। अब जैसी तेरी इच्छा थी वैसा हो गया ना। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं तो अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रही थी, लेकिन संतू ने मुझे जाने नहीं दिया। या चुप कर। मने खबर छे ने, जल्दी सबको खबर पड़ जाएगी कि ये तेरी चाल है। तूने ऐसा किया ना, किसी और के परिवार में आग लगाई, घिन आ रही है मुझे तुझ पर। स्टॉप इट मिस्टर धर्मराज मायावंशी। आप मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते। संतू, संतू रुक जाओ प्लीज। मेरी वजह से अपना घर छोड़ के मत जाओ। नहीं मेघा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, मुझे जाना ही होगा। ए संतोड़ी, जो संतोड़ी, कोई बार सत्य बहुत विचित्र होता है। उन्हें सबकी बात सुनी, अब एक छेल्ली बार मेरी बात सुन ले, है ना? पछी जो करना है करना, हो ना?